आज मेरी दुल्हन मेरे साथ चलेगी। रुक जा! मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मृत्यु? तुम मुझे मृत्यु से डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं स्वयं मृत्यु हूं और आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। भारत के इतिहास में एक ऐसा राज्य था जिसे इतिहास ने नहीं, डर ने मिटा दिया। कहा जाता है करीब 200 साल पहले उस राज्य में एक शाही विवाह होने वाला था। पूरा राज्य रोशनी से जगमगा रहा था, नगाड़े बज रहे थे और बारात पूरे शान से निकल चुकी थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसका सच आज तक कोई नहीं जान पाया, क्योंकि वो बारात कभी अपने गंतव्य तक पहुंची ही नहीं। अगली सुबह राजमहल के बाहर पूरी बारात की लाशें मिली। दूल्हा घोड़ी पर ही मरा हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो इंसान कभी नहीं देख सकता। उस एक रात के बाद वो पूरा राज्य हमेशा के लिए उजड़ गया। लेकिन असली डर यहीं से शुरू होता है। आज भी हर अमावस्या की रात ठीक उसी समय उस उजड़े हुए किले की दिशा से नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है और फिर राज्य से एक कुंवारी कन्या हमेशा के लिए गायब हो जाती है। कभी कोई वापस नहीं आया और सबसे डरावनी बात ये है, जो लोग उस बारात को देखने की कोशिश करते हैं वो भी अगली अमावस्या में उसी बारात का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरी बारात को एक ही पल में खत्म कर दिया? अर्धगिरी राज्य, एक ऐसा नाम जो अब इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन उस राज्य से जुड़ा एक श्राप आज भी जिंदा है। हर अमावस्या की रात ठीक तीसरे प्रहर से पहले राजमहल के उजड़े हुए द्वारों से शाही नगाड़ों की आवाज गूंजती है और फिर राज्य से एक कन्या हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आज फिर वही रात है। युवराज, आज की रात फिर से लौट आई है। राजगुरु, क्या सच में वो शापित बारात आज फिर निकलेगी? हाँ पुत्र, ये वही अमावस्या है जिसने इस राज्य को शमशान बना दिया। सूरज ढल चुका था। अर्धगिरी राज्य के हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था। महल के भीतर दीपक चल रहे थे, मंदिरों में विशेष अनुष्ठान हो रहे थे, हर कोई एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे देव, आज हमारी पुत्री को बचा लेना। लेकिन इस बार डर कुछ ज्यादा गहरा था। कुछ सैनिक और दरबारी आपस में बात कर रहे हैं। राजगुरु वशिष्ठ, हर बार ठीक रात के तीसरे प्रहर से पहले वो बारात आती है, लेकिन कब तक ये शाप हमारी कन्याओं को यूं ही निगलता रहेगा? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। क्या आप किसी ने कभी उस बारात को रोकने की कोशिश नहीं की? की थी, और वही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। राजगुरु वशिष्ठ की आवाज अचानक भारी हो गई। क्या हुआ था उस रात? उस रात राज्य के 15 वीर सैनिक उस शापित बारात को रोकने के लिए महल के द्वार तक गए थे। उनमें मेरा पुत्र भी था, लेकिन उस रात के बाद ना वो लौटे, ना उनकी परछाई। अगली सुबह महल के बाहर कुछ भी नहीं मिला, ना कोई शव, ना कोई निशान, जैसे वो कभी थे ही नहीं। लेकिन राजगुरु, वो बारात तो सिर्फ कन्याओं को ले जाती है, फिर वे सैनिक क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे देखने की गलती की थी। उस शापित बारात को देखने की कीमत सिर्फ मौत नहीं होती, बल्कि हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन जाना होता है। अर्धगिरी राज्य में एक और नियम था, एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। अमावस्या की रात जो भी व्यक्ति महल की सीमा के बाहर रहता है, अगर उस शापित बारात की नजर उस पर पड़ जाए तो वो भी हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन जाता है। इसीलिए
उस रात वे सभी सैनिक लौट कर नहीं आए। लेकिन राजगुरु, क्या आपने कभी उस बारात को देखा है? नहीं, और मैं कभी देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिसने भी उसे देखा है वो कभी वापस नहीं लौटा। राजगुरु की बात खत्म होते ही सभा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी बस बहुत हो चुका। रात गहराती जा रही है। तीसरा प्रहर आने में अब ज्यादा समय नहीं। सभी अपने अपने कक्षों में चले जाएं। आदेश मिलते ही सभी दरबारी और सैनिक तेजी से वहां से हटने लगे। महल के गलियारे धीरे धीरे खाली होने लगे और अंधेरा और गहरा होता चला गया, लेकिन हर कोई नहीं डरा था। वीरेंद्र, हमने आज तक सिर्फ सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं। और देखना भी नहीं चाहिए। तुमने राजगुरु की बातें सुनी नहीं। डर कर जीने से बेहतर है सच जान लेना। क्यों ना आज रात हम खुद देख लें उस शापित बारात को। क्या तुम पागल हो गए हो? ये खेल नहीं है अर्नव। अगर उसने हमें देख लिया तो? हम उसके सामने नहीं जाएंगे, हम छिप कर देखेंगे। महल की परछाइयों में उसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अदर, अगर डरते रहे तो कभी सच नहीं जान पाएंगे। डर और जिज्ञासा, इन दोनों के बीच हमेशा एक पतली सी रेखा होती है, और उस रात अर्नव और वीरेंद्र उसी रेखा को पार करने वाले थे। दोनों सैनिक महल के पिछले हिस्से में एक विशाल वृक्ष के पीछे छिप गए और इंतजार करने लगे उस चीज का जिसे देखने की मनाही थी। उसी समय राजमहल के भीतर एक और घटना घट रही थी। भैया, क्या सच में ये सब होता है? मृणालिनी, ये कोई कथा नहीं है। ये इस राज्य का सबसे बड़ा श्राप है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था अमावस्या से पहले महल छोड़ दो, लेकिन तुम फिर भी वापस आ गई। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। मैंने शहर में ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी हैं और हर बार सच कुछ और ही निकला। काश इस बार भी तुम सही होती। मृणालिनी को नहीं पता था कि जिस सच्चाई को वो झूठ समझ रही है वो आज रात उसके सामने आने वाली थी। रात अब अपने सबसे गहरे अंधेरे में उतर चुकी थी। समय ठीक 9 प्रहर के करीब था। अर्धगिरी राज्य के हर द्वार, हर कक्ष भीतर से बंद हो चुके थे। माएं अपनी बेटियों को सीने से लगाए बैठी थीं और हर होंठ पर सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, आज हमारी संतान को बचा लेना। और तभी पूरे राज्य में एक अजीब सी शांति फैल गई, ऐसी शांति जिसमें अपनी धड़कन भी भय पैदा करने लगे। पशु एकदम शांत हो गए, हवा रुक गई और फिर महल के उस शापित द्वार की दिशा से पहली आवाज आई, धीमा ढोल, ढूम ढूम ढूम। शाही नगाड़े फिर से बजने लगे थे। महारानी, आपने सुना? वो फिर से आ गए। हे देव, हमारी रक्षा करना। उधर महल के पीछे अर्नव और वीरेंद्र अब भी उस अंधेरे में छिपे खड़े थे। अर्नव, अब भी समय है, चलो वापस चलें। ये आवाज, ये वही है। शांत रहो, यही तो देखना था। आज सच हमारे सामने आएगा। ढोल की आवाज धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी, हर एक धड़कन के साथ, जैसे वो पास आ रही हो। और फिर महल के द्वार के बाहर सफेद धुआं उठने लगा। धीरे धीरे वो धुआं घना होता गया, इतना घना कि उसके भीतर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर उस धुएं के अंदर से कुछ आकृतियां उभरने लगी। एक शाही बारात
लेकिन वो जिंदा नहीं थी। घोड़ी पर बैठा दूल्हा जिसका आधा चेहरा सड़ चुका था, आंखें पूरी तरह खून से भरी हुई और उसकी गर्दन धीरे धीरे असामान्य तरीके से घूम रही थी। बाराती कोई बिना चेहरों के, कोई जले हुए शरीर के साथ, कोई हवा में तैरते हुए, और सबसे डरावनी बात, उनमें से किसी के भी पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अर्नब, वो इंसान नहीं है। हमसे गलती हो गई। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सच है, ये सब सच है। दोनों की आंखें अब उस बारात पर टिकी थीं और उनका शरीर डर से जकड़ चुका था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस चीज को वो देख रहे हैं वो भी उन्हें देख रही थी। हे देव, आज की रात बचा लो। मैं फिर कभी इस सत्य को जानने की कोशिश नहीं करूंगा। और तभी वो शापित शाही बारात धीरे धीरे महल के एक विशेष कक्ष के सामने आकर रुक गई। वो कक्ष जहां राजकुमारी मृणालिनी मौजूद थी। घोड़ी पर बैठा वो मृत दूल्हा अचानक अपना सिर सीधे उस कक्ष की ओर घुमाता है, जैसे वो पहले से जानता हो कि उसकी दुल्हन कहाँ है। धड़ाम, महल का द्वार एक ही वार में टूट गया। आज मेरी दुल्हन मेरे साथ चलेगी। रुक जा! मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मृत्यु? तुम मुझे मृत्यु से डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं स्वयं मृत्यु हूँ और आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अगले ही पल वो हुआ जिसे देखना किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं। मृत दूल्हे ने सिर्फ अपना हाथ उठाया और युवराज और रानी वहीं निर्जीव होकर गिर पड़े। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस मौत। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं गई, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन उस शापित दूल्हे के लिए उसकी चीखें कोई मायने नहीं रखती थीं। उसने मृणालिनी को अपनी ओर खींच लिया और उसे घसीटते हुए महल के बाहर ले जाने लगा और फिर वो पूरी बारात नाचते हुए उसी दिशा में लौटने लगी जहाँ से वो आई थी। लेकिन अब उस बारात में एक और दुल्हन शामिल हो चुकी थी। नहीं, मुझे मत ले जाओ। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। उसे उस शापित रथ में धकेल दिया गया और फिर वो धीरे धीरे धुएं में गायब हो गया।